एक दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक शंकरानंद शास्त्री और कुछ साथी मिलकर कुतुब मीनार घूमने गए थे। फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाकर समझ पाएंगे। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। एक घटना 1945 दिसंबर की है। 30 नवंबर 1945 की केंद्रीय सरकार ने दूसरे महायुद्ध को समाप्ति के बाद सिविल सप्लाई विभाग को आर्थिक दृष्टिकोण से बंद कराने का आदेश दिया। इस पर बाबा साहेब को दिसंबर 1945 से ही शंकरानंद शास्त्री का किसी दूसरे नौकरी पर लगाने का विचार कर रहे थे। शंकरानंद शास्त्री पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के लिए अमृतसर में चंदा इकट्ठा कर रहे थे। 5 दिसंबर 1945 को शंकरानंद शास्त्री को बाबा साहेब की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, फौरन शंकरानंद शास्त्री दिल्ली पहुंचे। 7 दिसंबर 1945 को सवेरे की फ्रंटियर मेल से लेखक 22 पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली पहुंच गया। उनके दर्शन करने के साथ ही 11,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट उन्हें अर्पित किया। वो धन पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना के लिए अमृतसर में मित्रों से दान के रूप में इकट्ठा किया था। बाबा साहेब ने रॉयल एयरफोर्स के द्वारा पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की रसीद अमृतसर भिजवाई। ड्राफ्ट को देखते हुए उन्होंने लेखक से कहा कि वो सदा ही हिंदुओं और हिंदू धर्म की आलोचना करते रहते थे, तो भी उन्होंने उनके नाम पर इतना दान कैसे दे दिया। इस पर शंकरानंद शास्त्री ने उनसे निवेदन किया कि हिंदुओं में जो जाति पाति और अंधविश्वास रूढ़ियों को नहीं चाहते हैं और उनके महत्व को जानते हैं, उनकी संख्या थोड़ी है, लेकिन वो बाबा साहेब के प्रशंसक है। इसके अलावा शंकरानंद शास्त्री ने निस्वार्थ भावना और न्यायपूर्वक से जो सेवा पंजाब के दुकानदारों की है, उसे वो भली प्रकार जानते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये दान मिला है। हिंदू स्वभाव से व्यापारियों और व्यवहारी हैं, लेकिन काम पड़ने पर अपने स्वार्थ साधन के लिए वो लोग अवश्य दान देते हैं। ये बातें हो ही रही थी कि बाबा साहेब ने रसियों को बुलाकर आदेश दिया कि वो लेखक के लिए भी शाकाहारी भोजन तैयार करें, ताकि लेखक भी उनके साथ कुतुब मीनार जा सके। लेखक जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। बाबा साहेब के साथ जाने के लिए सर्वश्री SC जोशी, चीफ लेबर कमिश्नर पूरनचंद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और JT मेश्राम जी भी शामिल थे। वो सभी गाड़ी में बैठे और जाने की तैयारी करने लगे। तभी बाबा साहेब ने लेखक के शाकाहारी भोजन को तैयार होने का संबंध में रसोइये से पूछा। उसके कहने पर अभी थोड़ी देर लगेगी। बाबा साहेब गाड़ी से उतरे और किचन में जाकर आलूओं को छीला और सब्जी तैयार कर दी। लेखक वो सब कुछ देख रहा था। बाबा साहेब के पिता तुल्य वात्सल्य को देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ गए। उस समय अनुभव किया कि बाबा साहेब का इस अंकिचन पर कितना मंगलमय स्नेह था। खाना तैयार हो जाने के बाद लेखक बाबा साहेब के साथ ही कार में बैठा। प्रातःकाल 10 बजे का समय था जब सभी कुतुब मीनार पहुंचे। ठहरने के लिए एक होटल में गए तो होटल वाले और केंद्रीय सार्वजनिक विभाग CPWD के कर्मचारियों ने बाबा साहेब का स्वागत किया। कुतुब मीनार के सामने वाले हरे भरे घास वाले लॉन में सभी कुर्सियों पर बैठ गए। श्री जोशी ने बाबा साहेब से कहा, सर, शास्त्री का साहस प्रशंसनीय है कि वो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए इतना चंदा इकट्ठा कर लाए, वो भी हिंदू व्यापारियों से। क्या ये आपका आदेश था? बाबा साहेब ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये मेरे पास 2 वर्ष पहले एक सुझाव लेकर आया था कि मैं भी मदन मोहन मालवीय की भांति अपने लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करूं। मैं भी सारे राजे, महाराजे और सेठों से उनके लिए धन संग्रह करूं।
ऐसा करने के लिए मैं पहले से ही सोच रहा था। इसी विचार से मैंने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक संस्था रजिस्टर कराई है। इसके लिए शंकरानंद शास्त्री ने स्वयं ही कहा कि ये भी सोसाइटी के लिए धन इकट्ठा करेगा। मैंने बम्बई रॉयल एयरफोर्स के कर्मचारी द्वारा एक रसीद बुक इसको भिजवा दी। उसने केवल अमृतसर में ही ये धन चंदे के रूप में इकट्ठा किया और सारे धन का ड्राफ्ट बनाकर लाया है। ये इसकी श्रद्धा है। अद्यापि बाबा साहेब बिना किसी सूचना के कुतुब मीनार की लॉन में थोड़ा आराम करने आए थे, तो भी ना जाने कैसे आसपास के गांव में हमारे लोगों में बाबा साहेब के महा रैली कुतुब मीनार में आने का समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया। महारैली गांव के बड़े चौधरी श्री किशन लाल गांव के अपने साथियों के साथ बाबा साहेब के दर्शन के लिए आ गए। लाड़ोसराय के लोग भी भारी संख्या में आए थे। सभी ने बाबा साहेब को फूल मालाएं पहनाकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया, स्वागत किया। अन्य वर्गों के लोग भी आकर अपने मार्गदर्शक और हितरक्षक बाबा साहेब का फूल मालाएं के साथ चरण स्पर्श करके स्वागत अभिवंदन कर रहे थे। देखते ही देखते सैकड़ों हजारों लोग और मुस्लिम जनता लॉन में चारों ओर खड़ी हो गई। सभी लोगों ने बाबा साहेब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नारों के गुंजन से और भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर हम सब हैरान और परेशान थे। बाबा साहेब वहाँ पर कुछ घंटों के लिए आराम करने के लिए आए थे, लेकिन बाबा साहेब ने आराम की बात भूलकर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए आराम करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लोगों को मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया है। अब जैसा मेरा विचार है, भारत की राजनीतिक परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। भारत को स्वतंत्र मिल जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता में हमारे लिए क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। स्वतंत्र भारत में हम भी स्वतंत्रता पूर्वक समान नागरिकों की भांति रहें और भारत के शासन में हमारा भी कोई स्थान हो। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अछूतों की सभी जातियों को चाहिए कि वो आपस में हिंदुओं की भांति भेदभाव न करके सभी इकट्ठे होकर अपने हक, अधिकार और हितों के लिए संघर्ष करे, लड़ाई लड़े। मैं बड़ी कठिनता से इस उद्धार की नाव को यहाँ तक लाया हूँ। मैंने जिन कष्टों को सहन किया है और जिस प्रकार विरोधियों का मुकाबला किया है, उसे आप सब जानते हैं। मैंने अपने लोगों को जो अधिकार दिलाए हैं, उनके पीछे हमारे और आप सभी के साहस, सहयोग और एकताबद्ध संघर्ष का यह परिणाम है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। हमारी अधिकारों के पाने के लिए और सभी मिले अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमको लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई किस प्रकार होगी, मैं उसके बारे में फिर बताऊंगा। हमारे ज्ञानदाता के मार्मिक और प्रभावशाली भाषण को सुनकर सभी लोग संतुष्ट हुए। तब लेखक ने सभी उपस्थिति लोगों से निवेदन किया कि वो सभी अपने घरों को वापस जाएं, बाबा साहेब को आराम करने दें। सभी लोग बाबा साहेब का अभिवादन करके चले गए। वो लोग सब चले जाने के बाद श्री जोशी ने बाबा साहेब से कहा, मैं समझता था कि आपका प्रभाव केवल महाराष्ट्र में ही सीमित है। उत्तरी भारत में आपके नेतृत्व को शायद नहीं मानते होंगे, लेकिन आज मालूम हुआ कि उत्तरी भारत में भी लोगों की श्रद्धा आपके प्रति बहुत है। बाबा साहेब मुस्कुराते हुए बोले, बात यह है कि जब मैं दिल्ली में वायसराय की काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होकर आया हूँ, तभी से अपने विचारों को रचनात्मक रूप दे रहा हूँ और अपने समाज की भलाई करने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते हो, जब आदमी सच्चे निष्ठा से कोई काम करता है तो लोग उसे स्वयं जानने और मानने लगते हैं। फिर हमारे लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए समय समय पर अन्याय और शोषण के विरुद्ध आंदोलन करते रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों में अपना उद्धार आप अपने आप करने की भावनाएं
पैदा हो गई है, लेकिन उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर एक सूत्र में बांधने वाला कोई नहीं मिला था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर सिंध सीमा प्रांत तक बसने वाले हमारे लोगों में अपने आप उठने की भावनाएं हैं। उन्हें केवल मार्गदर्शन चाहिए। मैंने वही किया है। श्री जोशी ने कहा, आपने सही फरमाया है। आज लोगों ने जो श्रद्धा आपके प्रति दिखाई है वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है। लोगों को आप पर अटूट विश्वास है। ये विश्वास आपके कार्यों पर है, आप पर है। बाबा साहेब ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। जनता में जागृति पैदा करने के लिए किसी भी नेता में पवित्र आचरण, विद्या बल, स्वावलंबन और बहुजन के हित सुख के लिए संघर्ष करने की अदम्य भावना को होना जरूरी है। मेरा आचरण खुली पुस्तक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। मेरा कोई भी कार्य किसी से छुपा नहीं है। मैं सदाचार को बहुत ही महत्व देता हूँ। सदाचार से ही मनुष्य का महत्व बढ़ता है। सदाचारी मनुष्य के त्याग, तपस्या और मार्गदर्शन की समाज भी प्रशंसा करता है। बाबा साहेब ने आगे कहा, जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ की चकाचौंध की दुनिया से दूर रहा। वहाँ पर उस समय भारत के कई विद्यार्थी पढ़ रहे थे। डॉक्टर हार्डिकर, कर्नाटक, बासो, कन्हैया लाल, मणिकलाल, मुंशी आदि थे। उन लोगों का जीवन दूसरा हो गया था, क्योंकि उन्हें कभी असमानतापूर्ण और संवेदनशील अछूतपन की कोई अनुभूति नहीं हुई थी। अछूतपन जन्मजात निर्धनता, वंशानुगत दरिद्रता, दीनता, हीनता, समाज में चारों ओर घृणा पूर्ण वातावरण क्या और कैसा होता है उन्होंने कभी नहीं जाना था। लेकिन मैं इन सब का भुक्तभोगी था। इसलिए मैं सदा ही अमेरिका में चकाचौंध और ऐशो आराम के वातावरण से दूर रहने का ही प्रयास करता रहा। मेरे पास जो भी समय कॉलेज के बाद मिलता था उसे मैं पुस्तकालय और उसके बाद अपने निवास स्थान पर विभिन्न विषयों पर लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करने में ही बिताता रहा। उस अध्ययन का ही परिणाम था कि मैंने भारत की घिनौनी जाति व्यवस्था पर, भारत में जाति, उनकी उत्पत्ति, बुद्धि और यात्रिकता, अंग्रेजी में कास्ट इन इंडिया, देयर जेनेटिक ग्रोथ एंड मैकेनिज्म नामक निबंध पत्र लिखा और उसे 1916 में सामाजिक विश्व संगठन के द्वारा आयोजित सेमिनार में उच्च कोटि के विद्वान और पढ़े लिखे श्रोताओं के सामने पढ़ा। अध्ययन और मेहनत से लिखे मेरे निबंध को सभी ने सराहा था। उस समय मैं 24-25 वर्ष का युवा था। मैं यही अनुभव करता हूँ कि मेरे पवित्र आचरण का ही सफल है कि मेरे शत्रु या विरोधी भी मुझसे डरते हैं। अंग्रेजी शासन भी मेरी दृढ़ता और आचरण की पवित्रता से प्रभावित है। जब से मैं एजुकेटिव काउंसिलर होकर आया हूँ तब से मेरे मंत्रालय और विभाग में भी मेरे पवित्र आचरण को धाक सभी पर है। बहुजन के कल्याण के लिए संघर्ष करने वाले को अपना आचरण भाव, आनंद और बाहर एक ही रखना चाहिए और एक ही होना चाहिए। शाम को 5 बजे के करीब लोक मार्गदर्शक बाबा साहेब सभी के साथ कुछ घंटों तक आराम करके 22 पृथ्वीराज रोड की कोठी में वापिस आ गए। उम्मीद है वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय फुले, जय बिरसा, जय जोहार, नमो बुद्धाय।